बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आज बना रहे हैं हम एक ऐसी रेसिपी जो बलगम, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बेहद ही मुफीद है। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, हर किसी को नज़ला, ज़ुकाम और बलगम आना शुरू हो जाती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बना के इस्तेमाल करें, हमेशा के लिए इससे निजात मिल जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। ये दूध कौन सा है, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ये दूध ही इस रेसिपी में सबसे अहम है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। हाफ के जी लिए हमने चने की दाल, ये इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि आपका दूध ख़राब ना हो जाए तो आप क्या करें कि आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। फ्रिज के अंदर भी ये आसानी से सॉफ्ट हो जाएगी। 5 घंटे हो चुके हैं हमारी दाल को डिप किए हुए। ये देखिए, मैं आपको कंडीशन इसकी चेक करवाती हूँ। दाल हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप इसको तोड़ के चेक करें तो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि जूसर वाला जग लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम टोटली को ग्राइंड कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का बटन है उसको ऑन कर दें ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारी दाल को ही हम जूसर वाले जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। जूसर वाले जग को ज़्यादा नहीं चलाना आपने। ये देखिए, इसके अंदर हल्के हल्के जरे होने चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने। अब हम क्या करेंगे, इसे चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हमने इसके अंदर मुसलसल चमचा हिलाते रहना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। इसको हम ऐसे ही चमचा हिलाते रहेंगे। मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, बल्कि वीडियो स्पीड बढ़ा दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। आप इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाना इसको ईज़ी होता है। अगर आप दूसरी कढ़ाई में बनाएँगे तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, दाल बहुत ज़्यादा नीचे लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल नीचे ना लगे, आपको भूनना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो, तो आप क्या करें कि आप दाल को ना, जब ग्राइंड करने से पहले उसको 2-3 उबाल दिलवा के उसको ठंडा करने के बाद उसको ग्राइंड कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो दाल है वो भूनना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, दाल नीचे नहीं लगेगी, इसको भूनना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। जैसे-जैसे हम दाल को भूनते जाएँगे, दाल जो है कढ़ाई को छोड़ती जाएगी। इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। बच्चे हों या बड़े, सभी इसे शौक से खाएँगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। दाल हमारी काफ़ी हद तक भुनी जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्याले इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मज़ीद भूनेंगे और इसके साथ ही मैं वीडियो की स्पीड भी बढ़ा दूँगी ताकि आपको मुकम्मल वीडियो देख सकें। और अब हम 1 अदद खोपरा क्रश किया इसके अंदर डाल देंगे और सौगी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं। इसके अंदर देसी घी सबसे बेस्ट होता है। मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 1 प्याली इसके अंदर कुकिंग ऑयल की डाली है। और अब हम इसे मज़ीद भूनते जाएँगे। माशाल्लाह से दाल को आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भुनी जा रही है। ये छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, आप इसको लाज़मी बनाइएगा। अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसको नज़ला या ज़ुकाम हो, आप उसको बना के दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों में तो हमेशा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, आप ये बनाइएगा इस दफ़ा। जैसे-जैसे हम दाल को भूनते जा रहे हैं, इसका कलर गोल्डन सा होता जा रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है। दाल हमारी तकरीबन भुनी जा चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। जो दूध हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो ही नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहद मुफीद है। वो दूध कौन सा, गाय या भैंस जब दूध देना शुरू करती है, जो फर्स्ट डे वाला जो उसका दूध होता है जिसे बॉली भी कहते हैं, वही मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। वो नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहद मुफीद होता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ये टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसका बनता है, दूसरा ये नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहद मुफीद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त दाल हमारी रेडी हुई है। अगर मैं आपको पास ला के दिखाऊँ तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हुई है। ये इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।